Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 6. In this lecture we will discuss about basic strength of amines. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ निकालना सिखाऊंगा। ये वीडियो फर्स्ट लेवल पर 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ एक वीडियो में सीखना संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो, 4 से 5 लेक्चर आपको देखना पड़ेंगे। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है और अगर 12th क्लास में ये क्वेश्चन आता है या फिर नीट में क्वेश्चन आता है तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे सिंपल ट्रिक के द्वारा मैं आपको इसे निकालना सिखाऊंगा, समझते जाइएगा। इसमें मैंने इस क्वेश्चन के फॉर्म में इसको सिखाने की कोशिश करूंगा आपको। देख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ये 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जैसे लिखा है नंबर 1 PHNH2, ETNH2, ET2NH एंड अमोनिया। इन 4 नामों में से बताना है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, ETNH2, PHNH2, अमोनिया, PHCH2NH2 एंड ET2NH। इनमें से 5 में से आपको बताना है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। थर्ड क्वेश्चन है ETNH2, ET2NH, ET3N एंड PHNH2। इसमें 4 में से आपको बताना है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इससे घटते हुए क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में है MENH2, Me2NH, Me3N, PHNH2 एंड PHCH2NH2। इस क्वेश्चन से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन ये मत समझना कि इन क्वेश्चंस को केवल सॉल्व करने से आपके जी एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे। इसके लिए आपको मेरे 4 से 5 वीडियो और देखना पड़ेंगे, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है ना, ये आपके 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नीट तक के स्टूडेंट को कवर करेगा। तो इसके जो भी चीज़ें मैं बताऊं ध्यानपूर्वक समझना। बस इतना समझ लीजिए, यहाँ PH का मतलब फिनाइल है यानी C6H5, ET का मतलब इथाइल है C2H5 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 2 इथाइल ग्रुप हैं और ये अमोनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी ET है वो इथाइल है और जहाँ Me है वो मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है और PH का मतलब होता है फिनाइल यानी C6H5 सिंगल बॉन्ड। इनमें हम बेसिक स्ट्रेंथ आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी सी एक सिंपल नॉलेज आप ले लीजिए और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यहां आप देखिए कि सबसे पहली बात तो एमाइंस में बेसिक नेचर किस वजह से होता है और इस बेसिक नेचर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट देते हैं यानी प्रभावित करते हैं। इन दोनों बातों को जानते हुए हम इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो ट्रिक मैं आपको पहले ही बताता हूं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे। रियल वे में ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले टॉपिक में, चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना जरूरी होती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको NCERT की बुक में मिलेगा और हमें इसे डिटेल में लेके जाना है। तो देखिए, यहाँ पर किस वजह से एमाइन बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए,
पहला पॉइंट ये याद रखिए, इसकी वजह से बेसिक नेचर होता है। नंबर 1, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। ये इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अमोनिया या एमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम होता है उस पर होता है लोन पेयर। उस लोन पेयर की वजह से एमाइंस का नेचर बेसिक होता है। ये लोन पेयर जब ये किसी मिनरल एसिड से रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटोनेशन करेगा और ये प्रोटोनेशन से एक सॉल्ट बनेगा और ये सॉल्ट फॉर्मेशन ही बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये है सिंपल सा नेचर। अमोनिया पर लोन पेयर होता है। ये अमोनिया या एमाइंस जब मिनरल एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये मिनरल एसिड का प्रोटॉन और अमोनिया का इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटोनेशन करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट फॉर्मेशन ही बेसिक नेचर का होता है। ओके, ये सिंपल सी बात तो एक है, इसकी वजह से एमाइंस और अमोनिया बेसिक नेचर के होते हैं। अब इसकी वजह से तो हमें पता लग गया कि अमाइन और अमोनिया बेसिक नेचर के होते हैं। अब इफेक्ट क्या है इस पे? दूसरी बात क्या याद रख सकते हैं हम, जो कि संभव नहीं है। हमें Kb और pKb की वैल्यू पता हो तब भी हम किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन Kb और pKb की वैल्यू याद करना हर स्टूडेंट के बस का काम नहीं है, टीचर्स के लिए भी नहीं। इतने नाम करना मैं भी याद नहीं कर सकता। कुछ नाम मुझे भी याद रहेंगे लेकिन सारे के सारे नाम मैं भी याद नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर बनता है तो प्रोसेस याद रखना पड़ेगी कि याद कर लो, लार्जर द Kb स्ट्रॉन्गर द बेस। ये पॉइंट भी आपको काफी हेल्प करेगा कि अगर Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, यानी वो एमाइन या अमोनिया उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको उल्टा भी बोल सकते हो इस चीज को ऐसे कि लार्जर द Kb स्मॉलर द pKb स्ट्रॉन्गर द बेस। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि pKb की वैल्यू कम होना चाहिए तो बेस स्ट्रांग होगा, Kb की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए तो वहां पर बेस कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन जब हमें pKb और Kb की वैल्यू ही पता ना होगी तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो हम केवल यहाँ भी फेल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद भी Kb की वैल्यू का भी पता होने के बाद भी कई ऐसे फैक्टर आपके काम करेंगे जो कि जैसा सोच रहे होंगे कि हम ये ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो कम स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर हैं वो भी देखते हैं। तीसरे नंबर का जो पॉइंट होता है वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो प्रभावित होती है। उसका नाम है, एक और नाम याद कर लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई भी होता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऐसा ग्रुप अटैच है जिसमें प्लस आई प्रभाव हो, प्लस आई इफेक्ट हो, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर किसी कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर वो माइनस आई इफेक्ट वाला कंपाउंड है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो हमें इसकी भी नॉलेज होना चाहिए कि किसी कंपाउंड में प्लस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप अवेलेबल है या नहीं।
इसको भी हमारा जीओसी में चला जाता है। ये लिस्ट भी मैं आपको पूरी आगे वाले वीडियो में बताता जाऊंगा। इसमें मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्या क्या परेशानी आपको आएगी। आप सिंपली बुक में चले जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें पहले बेसिक जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें परेशान करेंगी, उनकी नॉलेज लें, क्वेश्चन हमें जल्दी सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर प्लस आई इफेक्ट है तो माइनस आई है तो कम करेगा, नंबर 1 बात। इसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए? उसके बाद होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट में थोड़ा सा बता दूं, डिटेल्स तो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए भी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। ये क्या होता है, जैसे कोई एमाइन या अमोनिया है तो ये वाटर से रिएक्शन करके वाटर से प्रोटोनेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक इफेक्ट और काम करेगा सॉल्वेशन के लिए। अगर वहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट कम होगा, और स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है तो सॉल्वेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर इस सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बात करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन बता दूं कि सॉल्वेशन इफेक्ट बेसिक नेचर को प्रभावित करता है। सॉल्वेशन इफेक्ट को भी पहचानने के लिए हमें इसकी नॉलेज होना चाहिए, जिसे बोलते हैं हम स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है जैसे किसी जैसे कोई अमाइन है, अमाइन में RNH2 लिख रहे हैं हम, तो NH2 के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, यानी जैसे होता है ट्राई एल्काइल अमाइन, तो इसमें 3R हो गए, और ये 3R मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, आइसोप्रोपाइल हो सकते हैं। तो ये जितने बढ़ते जाते हैं उसी को हम बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटोनेशन आसानी से नहीं होता है, नाइट्रोजन को कवर कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस भी क्या करेगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो सॉल्वेशन इफेक्ट कम होगा। ये भी हमारी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। एक इफेक्ट और होता है, ये भी आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करेगा, जिसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ये ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादातर क्या सभी मॉलिक्यूल्स में जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं उनमें ये काम करता है। उसमें जब भी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो क्वेश्चन हम जैसा सोच रहे होंगे आंसर वैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो हमें इसको भी अच्छे से जानना जरूरी है। तो ये आपको 6 पॉइंट जो देख रहे हैं ये बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। पहले तो केवल इतना सा जान लेना है कि लोन पेयर है कि नहीं नाइट्रोजन पर, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ की वजह से ही है कि बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर की वजह से है। लार्जर द केबी, केबी की वैल्यू पता है पहले से, तो हम बता सकते हैं स्ट्रॉन्गर बेस है। इंडक्टिव इफेक्ट, जिस ग्रुप के अंदर जैसे सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पर लोन पेयर को यानी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सॉल्वेशन और स्टीयरिक इफेक्ट, स्टीयरिक हिंड्रेंस दोनों ही क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ऑर्थो इफेक्ट भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो ये अलग अलग जगह पर काम करेंगे। ये आपको बात समझ में आई? इतने पॉइंट्स को आपको देखना है कि इनकी वजह से हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। मैं अभी रिएक्शन के पार्ट पर नहीं जा रहा हूं कि ये कैसे होती है, ये मैं अलग अलग वीडियो में आपको टुकड़ों टुकड़ों में सिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ही बार में ये संभव नहीं है। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 बातें और दिमाग में रख लें कि देखिए ये जो फिनाइल होता है पीएच, इसमें -I इफेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे हमारा एनिलीन अगर कहीं है C6H5NH2 है तो हमें हेल्प मिलेगी। एक तो ये बात याद रखिए। एक बात और आप याद रख सकते हैं कि कोई भी एल्काइल ग्रुप है, जैसे R है, CH3 है, C2H5 है, ये क्या करते हैं, ये +I इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये क्या करेंगे, जितने ज़्यादा R होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये दो चीज़ें आपको याद करना है। उसके बाद में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही। कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा अपन देखें, ये थोड़ी सी नॉलेज आपने ले ली। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो देखिए ये हमारा फिनाइल है, माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। ये ET है, प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 ET है तो ये प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ये अमोनिया है, इसमें भी यहाँ पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर कोई प्लस या माइनस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी है उसी से ये बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कहीं अमोनिया पर आपका प्लस आई तो है नहीं, अमोनिया है तो ये बेसिक है, लेकिन pH यानी फिनाइल माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ यानी लीन की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से हमेशा कम होगी, क्योंकि ये भी NH2 है, यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन इसके लोन पेयर को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, न बढ़ा रहा है न घटा रहा है। लेकिन फिनाइल जो है, जो माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है नाइट्रोजन से, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अब ET प्लस आई इफेक्ट है तो NH2 पर जो लोन पेयर होगा इसकी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप इस NH से अटैच है तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। 2 इथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ET2NH यानी डाई इथाइल अमीन की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर A का, देख लीजिए, इसको मैं दूसरे पेन से आपको बता रहा हूं। ये देखें जरा, ये क्वेश्चन नंबर A में इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये आंसर है। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, किसकी, 3 नंबर की, इज ग्रेटर देन, ये 3 नंबर है, देख लीजिए आप। ET2NH की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इससे कम होगी ET2NH यानी 2 नंबर, इससे कम बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी अमोनिया की, अमोनिया यानी 4 नंबर, और सबसे कम बेसिक जो होगा वो एनिलीन यानी 1 नंबर। आप देखिए इस नंबर से मैंने रिप्रेजेंट किया 3 2 4 1, ये वाला 3 2 4 एंड 1, ये है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर A का आंसर है ये, आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने किससे सॉल्व किया है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से, यानी ये हमारा सबसे ज्यादा काम कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट अगर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज करेगा, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर कम करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन इसी पर आधारित है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर B को समझने की कोशिश कीजिए। ये A हो गया, अब B को देखिए, यहाँ पर ETNH2 है, ये देखिए ये प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर pH NH2 है तो pH माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। अमोनिया पर कोई इफेक्ट नहीं है, केवल लोन पेयर है तो बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ये pH NH2 जो है ना, ये एक नाम आ जाता है बेंजाइल। इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अमोनिया से ज़्यादा होती है, बस इतना याद रखना है इसमें। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा काम नहीं करेगा क्योंकि इससे CH2 जुड़ गया है, NH2 डायरेक्ट एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसमें बस इतना जानेंगे कि इसका बेसिक नेचर काम है,
लेकिन अमोनिया से कम नहीं है। अमोनिया का बेसिक नेचर इससे भी कम होगा। और उसके बाद Et2NH है तो डाईइथाइल है तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ काम करेगा। देखिए 2 इथाइल ग्रुप हैं, यहाँ 1 इथाइल ग्रुप है, इसमें माइनस आई इफेक्ट है। अब अमोनिया और बेंजाइल बचा तो अमोनिया से ज़्यादा बेंजाइल का बेसिक नेचर होता है। ध्यान रखना है आपको, अगर बेंजाइल और अमोनिया 2 की तुलना हो रही है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? 5 नंबर Et2NH, यानी बी नंबर का मैं आंसर दे रहा हूँ। बी में देखिए ये आएगा 5 सबसे ज़्यादा। उसके बाद में देखिए 2 इथाइल है, इसमें 1 इथाइल है तो इसमें थोड़ी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी 1 नंबर आएगा यहाँ पर। 1 नंबर के बाद अब आप देखिए आपके सामने क्या क्या बचते हैं। ये तो सबसे कम हो जाएगा। अब अमोनिया और ए, वैसे तो अमोनिया का नाम होता अगर बेंजाइल नहीं होता तो उसके बाद आपको लेना है बेंजाइल, आपको देना है PHNH2 यानी 4 नंबर। उसके बाद फिर अमोनिया आपको लेना है यानी 3 नंबर, और लास्ट में आपको लेना है फिनाइल, यानी माइनस आई इफेक्ट से तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो इसको 2 नंबर दे दीजिए। नंबरों को मैं पूरे ध्यान से कर रहा हूँ, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। ये 5 नंबर, फिर 1 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर, फिर 3 नंबर और लास्ट में C6H5NH2 2 नंबर। बिल्कुल करेक्ट है, ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर सी में। देखिए यहाँ पर ये इथाइलअमीन, डाईइथाइलअमीन, ट्राईइथाइलअमीन एंड एनिलीन C6H5NH2 फिनाइलअमीन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। एनिलीन इसका मेन नाम है या बेंजीनामीन भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी सेम बात आ रही है। देखो पीएच यहाँ पर फिर आ गया तो ये माइनस आई इफेक्ट है। अब यहाँ पर ट्राईइथाइलअमीन है, ये डाईइथाइलअमीन है और ये इथाइलअमीन है, तो यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें है, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। लेकिन यहाँ पर कुछ बात बिगड़ जाती है, कुछ और इफेक्ट काम करने लगते हैं, जिससे मैंने कहा था स्टीयरिक हिंड्रेंस। एक ही नाइट्रोजन पर 3 इथाइल ग्रुप अटैच हैं तो इसे बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। ये बेसिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देते हैं, इथाइल में थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ट्राईइथाइलअमीन की होना चाहिए, लेकिन नहीं होती है, इससे ज़्यादा इथाइलअमीन की होती है, इससे ये कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला रूल दिमाग में रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस आई इफेक्ट तीनों हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 3, 2, 1, गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ट्राईइथाइलअमीन की अपेक्षा डाईइथाइलअमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, क्या लिखूंगा? 2 इज ग्रेटर देन, 2 सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद ये आएगा 3, उसके बाद में अब आता है ETNH2 यानी प्राइमरी, यानी 1 नंबर, और सबसे लास्ट में क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, तो ये नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो स्टीयरिक हिंड्रेंस का यूज हो गया। सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टीयरिक हिंड्रेंस एक तरीके से मिले जुले वर्ड हैं। आगे वाले वीडियो में इसको मैं क्लियरली फॉर्मूले के द्वारा आपको सिखाऊंगा, तब आपके दिमाग में उतर जाएगा। यहाँ पर मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो समय ज़्यादा चला जाएगा और मेरा ये क्वेश्चन रह जाएगा। तो मैं सभी फैक्ट्स को बताऊंगा कैसे कैसे लागू होते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बस इतना याद रखना, जहाँ भी स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा ना, वहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होगी। हम डी नंबर के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत ये आती है इथाइल और मिथाइल में, लेकिन यहाँ पर आप केवल ये रखिए कि दिमाग में रख लीजिए ट्रिक के रूप में, अगर केवल इफेक्ट के द्वारा अगर सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये फिर वही चीज़ लौट के आ गई। यहाँ पर मिथाइल है तो ये प्लस आई इफेक्ट है,
ये मिथाइल के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, 3 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ भी प्लस, यानी ट्राई मिथाइलमीन, डाई मिथाइलमीन एंड मिथाइलमीन। यहाँ पर PHNH2 है, माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ PHCH2 है, ये कुछ अलग ही हो गया। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अमोनिया और बेंजाइल में ध्यान रखना है कि अमोनिया से ज़्यादा बेंजाइल के अंदर बेसिक नेचर होता है, लेकिन PHNH2 तो माइनस आई इफेक्ट है, ये हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ट्राई मिथाइलमाइन का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर फिर स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आता है, और यहां प्लस आई इफेक्ट ना होकर के सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये होगा। और उसके बाद ये होगा, यानी मिथाइल वाले में ऊपर वाले रूल्स के हिसाब से भी ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस दिखाई देता है, साथ में सॉल्वेशन इफेक्ट इसमें बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टीयरिक हिंड्रेंस कहाँ किसके साथ काम करेंगे ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से कुछ इसमें जो चेंज आया है वो ये है कि CH3 का होल थ्राइस N यहाँ पर ज़्यादा बेसिक नेचर का ना होकर वही होगा CH3 का होल ट्वाइस, यानी 2 नंबर। तो यहाँ पर D वाले पार्ट में 2 नंबर की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद 3 नंबर की नहीं होगी, उसके बाद ये 1 नंबर आएगा। यानी यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी से भी कम हो जाती है इसकी, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर आएगा। तो आप ध्यान रखिए, इथाइल के अंदर ट्राईथाइलमीन और मिथाइल के अंदर ट्राई मिथाइलमीन अलग अलग नेचर के होते हैं। लिक्विड फेज में अलग आंसर आएगा और गैसेस फेज में अलग आंसर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं गैसेस फेज में सॉल्व कर रहा होता तो ट्राई मिथाइल अमीन सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का होता, फिर डाई मिथाइल अमीन होता, उसके बाद प्राइमरी एमाइन होता। लेकिन लिक्विड फेज में ये रूल्स फिर बदल जाता है। तो आपको गैसेस फेज में और लिक्विड फेज में आपको अलग अलग बेसिक स्ट्रेंथ याद करना पड़ेगी कंपटीशन में, अगर आप बहुत गहराई से जाना चाहते हैं तो। और ये मैं सारी बातें आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी यहां पर सिंपल तरीके से दिमाग में रख लो, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर 12th क्लास और नीट तक बहुत पूछा जाता है, और इन्हीं में से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो यहां ध्यान रखिए, मैंने बता दिया 2 1 3 यहां हो गया, उसके बाद 2 बचे यहां पर ये, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कौन से नंबर पे चली जाएगी, ये 5 नंबर। और सबसे कम कौन होगा, ये फिनाइल, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। यानी कौन सा नंबर है ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ये आंसर है आपके। ये है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ के सिंपल क्वेश्चंस। बार बार फिर कहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के पहले तो ये पता लगा लीजिए कि ये बेसिक नेचर का है। फिर ये लोन पेयर किस मिनरल एसिड से रिएक्शन करके किस प्रकार का सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट बनाने के लिए वो सॉल्वेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस तो नहीं है, कहीं वो एरोमेटिक में ऑर्थो इफेक्ट तो काम नहीं कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई है या माइनस आई है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में मैं 8 में और 9 में भी अभी बेसिक स्ट्रेंथ को मैं आगे ले जाने वाला हूं। आपके सारे कॉन्सेप्ट कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, बड़े क्लास में या छोटे क्लास में, आप सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।